दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 6 से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 कहता है चित्र 5.42 में L समांतर M तथा P समांतर N है, तब कोण X तथा कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको चित्र में दिया है कि ये जो L है, ये L इसके समांतर है, इस M के समांतर, और ये P जो है इस N के समांतर है। तो हमको X और Y निकालना है। ये है X और ये है Y। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमको जो जरूरी है वही काम करना है। ये समांतर है, P समांतर क्या है? N। P समांतर N है और ये हमारा जो है L, ये एक तिर्यक रेखा है यहाँ पर। तो एक चीज जानिएगा, जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोणों के संगत भाग जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण X और ये 65 दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। देखिए जैसे आकृति यहाँ पर वैसा वहाँ पर बन रहा है, तो इसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पेज में हम बना लेते हैं इसको। लिखेंगे चूंकि P समांतर M N है। ठीक है, चूंकि P समांतर N तथा L जो है तिर्यक रेखा है। L क्या है? तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण X बराबर होगा 65 डिग्री। कहाँ से? तो संगत कोण से। ठीक है, कहाँ से होगा? संगत कोण से। ये हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल बोला है कोण Y का मान बताइए। अब कोण Y में हमको क्या जरूरत पड़ेगा? कोण Y कहाँ पर है? तो यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये और ये हमारा बराबर होगा एकांतर कोण से। कैसे? देखिए यहाँ पर एकांतर कोण कैसे ला रहे हैं। ये हमारा M है और ये हमारा L है, और L समांतर M दिया गया है, और यहाँ पर ये हमारा तिर्यक रेखा है। तो L समांतर M है और N तिर्यक रेखा। तो जब कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो है एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। ये बगल और वो बगल है तो बराबर। कोण X बराबर कोण Y हो जाएगा। ये X था, ये Y था, तो इसी जगह हम इसको बना देते हैं। ये एक है और इसी में ये दूसरा सवाल है। ये किसके समांतर है? तो L समांतर M। L समांतर M तथा N तिर्यक रेखा। N क्या है? तिर्यक रेखा, इसीलिए कोण X बराबर कोण Y बराबर 65 डिग्री। कहाँ से? तो एकांतर अंतःकोण अंदर में ही है, तो अंतःकोण भी दे सकते हैं या डायरेक्ट एकांतर कोण देख सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का 7 नंबर है अभी, क्योंकि ये तो कहानी खत्म हो गया। चित्र 5.42 में जड़ का मान क्या होगा? जड़, अब हमको इसी में 5.42 में ही ये जड़ निकालना है तथा इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? कारण बताइए। तो ये जड़ का मान कैसे निकालेंगे? देखिए ये और ये कोण Y और इसको मान लेते हैं A। ठीक है, कोण Y और कोण A हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। कैसे होगा 65? तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, क्योंकि ये देखिए P समांतर N दिया है और तिर्यक रेखा M है, तो कोण Y और कोण A हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, पेज ही ले लेते हैं। लिखेंगे चूंकि P समांतर N है। ठीक है, P समांतर N है और M हमारा तिर्यक रेखा तथा M क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोण Y बराबर कोण A बराबर 65 डिग्री।
कोण y बराबर कोण ए बराबर 65 डिग्री। आप इस डायग्राम को जरूर बना दीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा से एकदम डायग्राम बना देना इस तरह से। जो हो, ये हमारा ए था, ये हमारा y था, ठीक है। y बराबर ए हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो ए निकल गया 65, तो अब हमको जेड निकालना है, क्योंकि जेड हमारा दिया है यहाँ पर ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एम जो था, ये सरल रेखा है कि नहीं, और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये बात हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कोण ए प्लस कोण जेड, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, कहाँ से, तो सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से ए का मान हम 65 निकालना है हमको जेड। 65 प्लस कोण जेड बराबर 180, ये हमारा प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 65 कर देंगे 115 डिग्री, ये हमारा उत्तर। अब कहता है इससे बनने वाला चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज छोटा सा बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आमने सामने की भुजा है और एक दूसरे के समांतर है। तो जब समांतर होती है तो उसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है हमारा। तो ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जब आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनसे बनने वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया प्रश्न 7। अब देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 कहता है कि चित्र 5.43 में ए बी समांतर सी ई, ठीक है, ये ए बी जो है इसके समांतर दिया गया है सी, ये जो सी तथा सी समांतर, ये सी जो है इसके समांतर डी एफ है, ठीक है, ये इसके समांतर। और कोण बी का मान 45 दिया है, ठीक है। कोण बी का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। पूछा है कोण सी बताइए, ये वाला जो कोण है, कोण सी तथा कोण डी, ठीक है, का मान बताइए। तो ये दोनों कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों समांतर है, और ये तीसरा हमारा तिर्यक रेखा, ये बी डी, देखिए बी डी हमारा तिर्यक है कि नहीं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा ना। याद रखिएगा, आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। हम डायरेक्ट हल कर देते हैं, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी ई, चूंकि ए बी समांतर सी ई है तथा बी डी जो है एक तिर्यक रेखा, बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण डी, इसीलिए कोण बी बराबर कोण डी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कहाँ से, एकांतर कोण से, ठीक है। कहाँ से होगा, तो एकांतर कोण। अब ये हमको पता चल गया 45, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि सी समांतर डी एफ दिया है। देखिए सी, ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो है दोनों समांतर दिया है, समांतर है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। पूछोगे कैसे सर, तो ये देखिए हमारा ये संगत कोण, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर लिखेंगे चूंकि सी समांतर डी एफ है, इसी में लिखेंगे, तथा चूंकि सी ई समांतर है डी एफ के, तथा तिर्यक तो हमारा वही है बी डी, बी डी रेखा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट कोण कोण डी बराबर कोण ई बोला था ना, कोण डी, कोण सी पूछा था, कोण सी बराबर कोण डी, ठीक है।
कोण सी बराबर जो है कोण डी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या 45 डिग्री। ये कहाँ से होगा तो संगत कोण से। ये काफ़ी आसान सवाल और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब कहता है क्या ए बी समांतर डी एफ होगा। ठीक है, यदि हाँ तो कैसे। क्या ए बी समांतर, अब हमको बोला है क्या ये इसके समांतर होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो रेखाएं, देखिए ये दोनों ए बी समांतर सी है और सी समांतर डी एफ है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ए बी देखिए ए बी सी के समांतर है, सी और डी एफ के समांतर है। सी मतलब क्या है, सी जो है इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। इसका मतलब ये बिचौलिया का काम कर रहा है। ठीक है, बीच वाला काम। तो आराम से हम ए बी समांतर डी एफ कह सकते हैं, ये 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे क्या ए बी समांतर डी एफ है, हाँ आराम से। क्यों तो क्योंकि ए बी समांतर दिया है सी तथा सी समांतर क्या दिया है डी एफ। ये कारण फिलहाल लिख दीजिए, इसी वजह से जो है ये दोनों समांतर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न में कहता है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा एल और एम, देखिए हमारा ये एल है और ये हमारा एम है, इसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। ये एन हमारा ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कहता है कि किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समांतर एम होगा। तो जब हमको समांतर बनाना है तो समांतर में क्या होता है संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन सा हो जाएगा तो कोण एक, देखिए जैसा इसमें वैसा यहाँ पर कोण एक और कोण 5 यहीं पर बना देते हैं। कोण एक बराबर कोण 5 होने पर, उसी तरह कोण 2 और कोण 4 बराबर होने पर ये भी संगत कोण है। उसी तरह कोण 4 नहीं, कोण 2 और कोण 6 होगा, सॉरी संगत कोण। फिर उसी तरह कोण 3 और कोण 7 बराबर होने पर फिर कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी संगत है। इस तरह से हम चेक करेंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है तो कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, बाहरी एक अंतर कोण। कोण 1 बराबर, थोड़ा सा जो है ये काम आज गड़बड़ कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोण 1 और कोण 7, उसी तरह कोण 2 और कोण 8 बराबर होगा, तब पर भी समांतर होगा क्योंकि ये एकांतर का बाहरी कोण है। ठीक है, अब एकांतर अंतः कोण में कोण 3 और कोण 5 कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, अगले बगले का होता है नीचे ऊपर। ये सब बराबर जिस भी कंडीशन में दिखाई देगा उस कंडीशन में समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एकांतर अंतः कोण था, ये एकांतर बाहरी कोण, बाकी ये संगत कोण। ठीक है, ये 3 कंडीशन में। इसके अलावे जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है जब 180 डिग्री, तब भी समांतर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5.44 में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है। तो इसको थोड़ा सा हम खाली कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। कोण 4 हमारा ये है और कोण 5 ये है। तो तिर्यक रेखा देखिए हमारा तिर्यक रेखा है, इसके एक के बगल दोनों है और दोनों कोणों का योग जो 105, तब क्या एल समांतर एम होगा, हाँ आराम से होगा। लिखेंगे हाँ, क्यों क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वे आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, इतना ही लिख देना है, बाकी जो बोले वो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।